जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे फ्यूचर का वीडियोस आपका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेनली आज जो स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ब्लड बात हुआ उसका मेन रीज़न क्या है। तो दोस्तों, जो उसके मेन रीज़न बात करें तो निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स मतलब HDFC ट्विंस कहे तो HDFC बैंक और HDFC दोनों में ही लगभग 5 से 6% की गिरावट दर्ज की गई। तो दोस्तों, इसका मैं पहले ही बता दूं, इसका रीज़न कोई इंटरनल नहीं है, इसका रीज़न एक्सटर्नल है। तो रिपोर्ट की माने दोस्तों तो HDFC मर्जर के बाद मतलब HDFC बैंक और HDFC NBFC दोनों के मर्जर के बाद HDFC बैंक ने MSCI के इंडेक्स के अकॉर्डिंग मोर देन $3 बिलियन का इन्फ्लो आने वाला था। और दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है वो मेनली ये है कि जो पहले $3 बिलियन का इन्फ्लो HDFC बैंक में मतलब मर्जर के बाद जो इन्फ्लो मिलने वाला था वो अब कंपनी को नहीं मिलेगा, जबकि 1200 करोड़ से 1500 करोड़ तक यानी $150 मिलियन से $200 मिलियन तक का आउटफ्लो भी हो सकता है। इंडेक्स फैक्टर वेटेज या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अनुसार पहले जो वेटेज 1 का मिलने वाला था वो अब 0.5 का रह गया है, मर्जर के बाद रह जाएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको आप यह पूछ रहे होंगे कि MSCI का मतलब क्या होता है। MSCI का फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो MSCI को आसान भाषा में समझना है तो आप इसे मेनली एक किसी इंडेक्सेस की तरह ही देखिए, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। तो दोस्तों, इसमें मेनली MSCI इंडेक्स में कंपनी अपने मार्केट कैप के अनुसार इंडेक्स में डाली जाती है। मतलब कंपनी की जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा उतना ही ज़्यादा उसको वेटेज मिलेगा। मतलब जैसे अगर मैं किसी कंपनी का एग्जांपल दूँ तो जैसे रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप अगर 17 लाख करोड़ है तो उसको TCS से ज़्यादा वेटेज मिलेगा, क्योंकि TCS का मार्केट कैप 10 लाख या 12 लाख करोड़ के लमसम में है। तो दोस्तों, अब अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि तो जब HDFC बैंक और HDFC में जब मर्जर हो जाता तो जब HDFC बैंक होता तो वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाता इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो मतलब कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ HDFC बैंक एंड HDFC वुड बी अराउंड 14 to 15 लाख करोड़। तो दोस्तों, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी होता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। लेकिन वेटेज बढ़ने के बजाय वेटेज घट गया है HDFC बैंक का MSCI अनुसार। तो दोस्तों, आप पूछेंगे कि इस MSCI में कितनी कंपनी आती है और इससे क्या फ़ायदा है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि MSCI इंडेक्स में मेनली इंडिया की 96 कंपनियां आती है और जो मार्केट के 85% ऑफ द मार्केट कैप को होल्ड करती है। और इसका आप अगर फ़ायदा पूछ रहे हैं या एडवांटेज पूछ रहे हैं वो ये है कि FII यानी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी पैसा लगाते हैं वो इसी इंडेक्सेस को देख के लगाते हैं। मतलब इस इंडेक्सेस में जितना कंपनी का ज़्यादा वेटेज होगा उतना इन्फ्लो ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा इन्फ्लो होगा FII का। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब टाटा एलेक्सी इस MSCI इंडेक्स में अनाउंस किया गया था उस समय इसका रेट 6500 से 7000 के बीच में चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये उस वाले MSCI इंडेक्स में गई वैसे ही इस कंपनी का शेयर विदिन 1 मंथ लगभग 10,000 के लमसम में चला गया था, मतलब 5 डिजिट में चला गया था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इस MSCI इंडेक्स का कितना एडवांटेज मिलता है किसी भी एक कंपनी को। इसीलिए
मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि HDFC मर्जर के बाद HDFC बैंक को $3 बिलियन मिलेगा, लेकिन अब उल्टा आउटफ्लो हो जाएगा 1200 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक। इसलिए मार्केट इसे एक सेल ऑफ की तरह देखा और ब्लड बाथ हो गया दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, एज ए डिस्क्लेमर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस शेयर को मंडे को ख़रीदूंगा फॉर ए लॉन्ग टर्म। अगर आप भी कोई भी जन अगर FD कराना चाह रहे हैं किसी भी बैंक में, आप इस कंपनी के शेयर को लेके 5 साल छोड़ सकते हैं, जिससे आपका आराम से पैसा डबल हो जाएगा। और मैंने तो आपको तो बता ही दिया दोस्तों, और मैं आपको पहले बता दूं, मैं इस शेयर को 1600 के लमसम में ख़रीदूंगा, मतलब 1600 से 1620 के लमसम में ख़रीदूंगा, जिससे इसका एक मजबूत सपोर्ट है और ये उस सपोर्ट को मेरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उस सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप HDFC के शेयर होल्डर हैं, और अगर हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल का जो वीडियो ज़रूर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल मैं आपको स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का सेकंड वीडियो जो होगा कि PE रेशियो क्या होता है, आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा इसका आपको कल वाले वीडियो में, जो सैटरडे के शाम के हमारे जो यूजुअल टाइम है शाम के 7 बजे आएगा। थैंक यू दोस्तों।